भारत ने 29 सेकंड में रूस के पक्ष में खड़े होकर दिया अमेरिका को जवाब। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने रूस की साइड चुन ली। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को बिगाड़ने के लिए पश्चिमी देश किस हद तक नहीं गिरे। दोस्तों, हर हथकंडे लगाए गए, मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत और रूस के रिश्तों के पिल्लर को वो हिला नहीं सके। यही कारण है कि आज के समय में भारत और रूस की दोस्ती एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और उस रिश्तों की ऊंचाई को देखते हुए आज की बड़ी डेवलपमेंट निकल चुकी है, जिसके अंदर भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने दोस्तों ना सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों को महत्वपूर्ण बनाने के बारे में बोला, बल्कि यूरोप और यूक्रेन की भी खटिया खड़ी कर दी। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, आज मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए हैं। भारत दौरे पे आने से पहले दोस्तों इन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद भारत के सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि भारत अमेरिका को चुनेगा या फिर रूस को चुनेगा, क्योंकि इस मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दी थी कि भारत जितना चाहे तेल ले सकता है, अमेरिका उस तेल को लेकर मना नहीं करेगा और अनलिमिटेड अमाउंट में अमेरिका और वेनेजुएला आज भारत को तेल दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट जैसी सामने आई तो दोस्तों ऐसा लगने लगा कि मार्को रूबियो अपना तेल बेचने के लिए भारत आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि रूस को तो ऑर्डर ना देकर अमेरिका को ऑर्डर दिए जाएं। लेकिन दोस्तों तकनीकी रूप से 13,000 किलोमीटर दूर पड़ा अमेरिका रूस की बराबरी नहीं कर सकता। और एक बार फिर से दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज के समय में रूस के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप यही दिखाती है कि ये हमारे आज जो इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में हमारी यूरोप के साथ भी बनती है, यूक्रेन के साथ भी बनती है और उसी के साथ हमारी रशिया के साथ भी बनती है। हमारे भारत के रेंज ऑफ इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि मल्टी अलाइनमेंट आज के समय में जरूरी हो गया है और उसी को लेकर हम अपने रिश्तों को बेहतरीन कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मानना है कि सबका साथ सबका विकास और इसी के साथ सबका विश्वास के साथ सबको एक साथ लेकर चलें और देश की प्रगति को आगे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी प्रगति में किसी को अगर दुखी होगा तो दोस्तों वो प्रगति रियल प्रगति नहीं है। यही कारण है कि भारत ने कहा कि अमेरिका के पलड़े में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जहाँ तक बात है तेल की, तो अगर अमेरिका हमें रूस से भी सस्ता तेल देने के लिए तैयार है तो हम रूस से भी सस्ता तेल लेने के लिए अमेरिका के पास भी जा सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका अनलिमिटेड तेल देने की बात कर रहा है, लेकिन भारत कह रहा है कि देश हित का एक आप चीज़ों को पहले रखो और अगर आप रूस से सस्ता तेल देने के लिए तैयार हो और हमारे देश हित में है तो हम रूस को छोड़कर आपसे भी तेल लेने के लिए तैयार हैं। भारत के विदेश मंत्री ने तो देश को पहले रखा है और दोस्ती को बाद में रखा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अमेरिका की एवज में रूस से दोस्ती तोड़ने वाली बातें दोस्तों नहीं होंगी। दोस्तों अक्सर वेस्ट के अंदर कहा जाता है कि यूक्रेन के अंदर देखो क्या हो रहा है, लेकिन अमेरिका इजराइल गाजा के अंदर क्या कर रहे हैं, ईरान के अंदर क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन आज के समय में बातें किसी ह्यूमन राइट को नहीं है, इंसानियत को नहीं है। आज के समय में बातें हैं कि कौन अपने देश हित में फैसले ले रहा है। इसी को लेकर दोस्तों दुनिया के लीडर लगे हुए हैं। हालांकि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए और इस चीज़ों के चलते यूनाइटेड नेशन और बड़े बड़े देशों के ढांचे हिल चुके हैं और दुनिया बड़े बदलाव और संकट के दौर में गुजर रही है। और इसीलिए भारत का विश्वास है कि आज के समय में सबको साथ लेकर चलें, तभी प्रगति होगी, तभी ये जंग रुकेगी और सबके लिए हम अगर सोचेंगे तो दोस्तों रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन जब देश अपने अपने हितों में सोचते हैं तो दोस्तों रास्ते नहीं निकलते, बातें बिगड़ती हैं। भारत तो आज भी अपना स्टैंड क्लियर है और सभी देशों के साथ बनाकर रख रहा है और अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। तो इस मामले में आप लकी हैं कि आप भारत जैसे देश में रहते हैं जहां पर सबकी रिस्पेक्ट की जाती है।